दोस्तों आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो जयपुर का जो सबसे बड़ी जो प्रेजेंट टाइम का जो मेन मुद्दा है वो है रिंग रोड। तो रिंग रोड में नॉर्दर्न रिंग रोड का आज हर व्यक्ति के जबान पे नाम है। हर जगह रिंग रोड की बात चल रही है कि रिंग रोड कहाँ से बन रही है, नॉर्दर्न रिंग रोड की प्लानिंग कहाँ क्या है, डीपीआर कहाँ कहाँ से प्लान हो चुका है, गवर्नमेंट कितने टाइम में बना देगा, भूमि अवप्ति का बात कहाँ कहाँ चल रही है, किन किन किसानों की जमीन जा रही है, कौन कौन से उपखंड, कौन कौन से तहसील है, कौन कौन से गाँव उस एरिया के अंदर आ रहे हैं, और रिंग रोड कब तक बन जाएगा और रिंग रोड कितने डिस्टेंस की रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। और रिंग रोड पे क्यों आपको प्लानिंग करना चाहिए उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। वैसे तो आप मुझे जानते हैं कि आप मैं लगातार आपके लिए बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जयपुर, अजमेर, कोटा और मुंबई जैसे शहरों के अंदर लाता रहता हूँ, लेकिन आज की जो मेन चर्चा हम बात करने वाले हैं जयपुर की नॉर्दर्न रिंग रोड की। तो बात करते हैं रिंग रोड की आवश्यकता क्यों पड़ी। रिंग रोड बात की जाए, रिंग रोड यानी रिंग की आकृति में जयपुर में बनाई जानी थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में 47 किलोमीटर तो बन चुकी है, जिसको साउथर्न कॉरिडोर बोलते हैं। जो कि प्रेजेंट टाइम में अपने जो अपना आगरा रोड है, आगरा रोड में जो बगराना आता है, बगराना से होते हुए कर्व की आकृति के अंदर अजमेर रोड पे महापुरा के पास में आकर के लिंक होता है। तो ये कर्व की आकृति में आधी रिंग रोड बन चुकी है, जिसको साउथर्न कॉरिडोर बोलते हैं। अब बात करते हैं कि रिंग रोड की आवश्यकता क्या जरूरत क्यों पड़ी। रिंग रोड की देखो, रिंग की आकृति में पूरी रिंग रोड बनी हुई है और उसी वैसी प्लानिंग अपन करके लेके चल रहे हैं, गवर्नमेंट वैसी प्लानिंग कर रही है, एनएचएआई वैसा प्लानिंग करके लेके चल रहा है। तो रिंग रोड का मेन तो ये था कि शहर के अंदर जैसे भारी वाहनों की नो एंट्री है, तो उन भारी वाहन जो है, जो कोई सिक्कर रोड से आ रहा है या फिर वो अजमेर रोड से आ रहा है या फिर वो आर रोड से आ रहा है, तो जैसे कोई कोई गाड़ियां वगैरह हैं जो भारी जो चक्के होते हैं, ट्रक्स वगैरह होते हैं, उनको जाना है, आगरा रोड जाना है, तो वो अजमेर रोड में सिटी के अंदर नहीं आकर के अजमेर रोड से बाहर के बाहर होते हुए आगरा रोड की तरफ चल जाए। या फिर किसी को जैसे मान लो टोंक रोड पे जाना है आगे की तरफ, तो सिटी के अंदर नहीं आकर के बाहर की बाहर चल जाए, इसलिए रिंग रोड की आवश्यकता बनी। और जो काफी अच्छी प्लानिंग भी है गवर्नमेंट की। अब जैसे बात करते हैं अपन रिंग रोड के आसपास में क्या हो रहा है। रिंग रोड के आसपास में बताऊं, रिंग रोड जैसे जयपुर की सबसे बड़ी रिंग रोड है, जो कि 360 मीटर, 1180 फीट के अंदर रिंग रोड है। और रिंग रोड के दोनों ओर बड़े बड़े कॉमर्शियल वेयर हाउस वगैरह हो गए, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए हो गए। इसके अलावा जैसे बात की जाए तो अलग अलग जैसे कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए अलग अलग प्लानिंग लेके चल रहे हैं, तो रिंग रोड के दोनों तरफ आपको पूरी कॉमर्शियल एक्टिविटी दिखाई देगी। तो इस रिंग रोड के दोनों तरफ कॉमर्शियल एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। बीच में रिंग रोड है, उसके बाद में सर्विस लेन है, फिर लैंड बिलिंग योजना के तहत जिनके जो प्लॉट आए हैं वो हैं, और उसके बाद में रिंग रोड, ऐसे करके 1180 फीट की रिंग रोड चल रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में 47 किलोमीटर रनिंग रोड, जो कि प्रेजेंट टाइम में बन भी चुकी है, उस पर रनिंग भी हो रही है। तो उस टाइम में जब हमने रिंग रोड भी जब बनाई है, तो काफी सारे लोगों के सवाल भी थे, बनेगी कब बनेगी, कौन कैसे क्या यहाँ पे जमीनें अलॉट होगी, और रिंग रोड पे प्लानिंग क्यों करना चाहिए। आज अगर आप रिंग रोड के आसपास में देखोगे, रेंटेड इनकम देखोगे, तो मोटा मोटा लाख से 1.5 लाख कम से कम रेटें हैं रेंटेड इनकम की। और रेटें अगर वैसे बात की जाए, वैसे अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो वहां पे अराउंड मान के चलो 2-2 3-3 लाख के रोटे रेटे पहुंच चुकी है रिंग रोड के आसपास में। अब बात करते हैं नॉर्दर्न रिंग रोड की, जिसके लिए आज अपन बात करने वाले हैं, जो जयपुर का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि नॉर्दर्न रिंग रोड कहाँ से प्लानिंग होगी, कहाँ से बनेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में पहले बताना देना चाहता हूँ कि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई योजना लेकर आता है, चाहे वो कैसी भी योजना हो, तो उसके अंदर जो जेडी है या फिर जो एनएचआई है या कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी योजना जब लेकर आता है, तो वो 3 योजना लेकर आता है। कि जैसे पर्टिकुलर कोई भी रोड की योजना है या कोई भी हाईवे की योजना है या रिंग रोड की योजना है, तो 3 प्रोजेक्ट लेकर आता है। उन तीनों चीजों में से वो एक को फाइनलाइज करता है। उसमें उस चीज को फाइनलाइज किया जाता है कि उसमें कम से कम जो लोगों का ज्यादा कम से कम नुकसान हो, लागत कम आए, तो उसी को ही फाइनल सेंक्शन किया जाता है। अब जैसे बात की जाए नॉर्दर्न रिंग रोड की, नॉर्दर्न रिंग रोड के एनएचएआई के पास में, क्योंकि इसमें नहीं, जो रिंग रोड है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई एनरोल नहीं है, उसमें जितना पूरा पूरा एनरोल है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। उसके सानिध्य में सारा काम किया जाएगा, वही बजट पास करेगा और वही इसको बनाएगा। तो अभी एनएचआई ने एक डीपीआर के लिए जो प्राइवेट जो डीपीआर जो कंपनीज होती है, तो उनको एक निविदा दे रखी है, जो मैं आपको साथ शेयर भी करूंगा अभी, और आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से ले भी सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप मुझे, एनएचआई ने ये बोला कि आप हमें 3 डीपीआर बना के दीजिए, और तीनों डीपीआर ऐसे बनाए जाए ताकि उसमें शहर के बिल्कुल पास में भी हो और शहर से ज्यादा दूर भी नहीं हो। दूसरा, उस डीपीआर के अंदर कम से कम गांव शामिल हो और कम से कम लोगों को नुकसान हो। इसके अलावा राजस्व भी ज्यादा नहीं देना पड़े। तो मतलब कहीं ना कहीं जो रिंग रोड बनाई जा रही है, उसमें उन्हीं उसी को फाइनल सेंक्शन किया जाएगा जिसमें लोगों को कम नुकसान हो, जहाँ पे जीडी की स्कीमें वगैरह जो हैं उनको ज्यादा नुकसान नहीं हो,
और कम लागत में अच्छा काम हो सके। तो 3 डीपीआर दी गई है। 3 डीपीआर की बात की जाए तो अभी एक तो महाराजपुरा जो अपना महापुरा के पास वहां पे है, एक अपना देहमी कला है वहां पे, और एक बोराज जो मेला वहां पे है। 3 डीपीआर दी गई है। तीनों के प्रस्ताव एनएचआई के पास में गए हुए हैं अभी तक। ये लगभग 2 साल पुरानी बात है। अभी तक कोई फाइनली कोई मीटिंग हुई नहीं है। अभी जैसे मोटा मोटा सुनने में आया कि लगभग 6 महीने के अंदर एक मीटिंग होगी जिसमें एनएचआई के अधिकारी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जेडी कर्मचारी होंगे, आरएचवी के जो भी कर्मचारी वो मिलकर ये मीटिंग करेंगे। उसमें तीनों में जो डीपीआर गए हैं उसमें से एक फाइनल को सेंक्शन करेंगे। दूसरा जैसे अभी जो महापुरा के पास में है एक मतलब रिंग रोड का जैसे कलोफिल का काम चल रहा है, 8 की शेप में एक आकृति बन रही है। तो उसका क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो रिंग रोड नहीं है, वो तो ये है कि ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए वहाँ कलोर फील बनाई जा रही है 8 की आकृति में, ताकि जो अजमेर रोड से या टोंक रोड से जो भी जो वाहन वगैरह आ रहे हैं उनको एक तरीके से ट्रैफिक को कम किया जा सके, इसलिए उस आर्ट या कलोर फील को बनाया जा रहा है। अभी जैसे बात करते हैं अपन रिंग रोड पर वापस आते हैं। तो इसमें जैसे अभी जो महाराष्ट्र है वो तो देखो बन नहीं रहा, उसको तो अभी गवर्नमेंट ने मतलब वो तो आएगा नहीं डेफिनेटली। अब कौन सा रिंग रोड कौन सा हो सकता है, तो मेरा पर्सनली ये मानना है, और जैसे मैंने एक दो लोगों से बातें भी करी है, देखो डीपीआर तीनों गए हुए मार्केट में भी आप देखोगे तो तीसरा जो रिंग रोड है जो कि महिला के पास में से वो मार्केट में बहुत सर्कुलेट हो रहा है और लोग बाग उसी को रिंग रोड मान रहे हैं। आप अधिकतर सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सभी लोग बाग उसी को फाइनल बोल रहे हैं कि यही रिंग रोड है। बल्कि बात की जाए तो तीनों के अलाइनमेंट आ रखे हैं, तीनों के डीपीआर आ रखे हैं, तीनों के अलग अलग रूट में आ रखे हैं, लेकिन सेंशन किसी को भी नहीं है। उनमें से सेंशन अभी कोई सा ही नहीं है। एनएचआई के परमिशन के बाद में ही भूमि वापसी का काम किया जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरा जैसे बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि जो अपना दहमी कला है वहां से जो रिंग रोड की प्लानिंग है कहीं तो वहां पे ही मेरा वही मानना है कि वहां से रिंग रोड निकल जाएगी। उसका मेन कारण ये है क्योंकि गवर्नमेंट की पहले से प्लानिंग यही उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि कम राजस्व का नुकसान हो, कम लोग परेशानी का कम सामना करना पड़े और लागत भी कम आए और कम से कम गाँवों को एनरोलमेंट किया जाए। तो वो जो बीच वाला जो महिंद्रा है जो अपना मध्यमी कला वाला जो एरिया है, इधर से तो महिंद्रा से जा जाता है डेमी कला के इधर वाला, और इधर से ये डेमी कला होते हुए और वो आगे की तरफ होते हुए मैं आपको भी पर्टिकुलर गाँव के नाम भी बताऊंगा। वो सारे के सारे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको प्लानिंग में गवर्नमेंट फाइनल सेंक्शन करेगा, क्योंकि वो सिटी के बिल्कुल पास में भी है और सिटी से ज्यादा दूर भी नहीं है। दूसरा जैसे बात की जाए, अगर रिंग रोड के अंदर किसी की जमीन आ जाती है, रिंग रोड के अंदर किसी की जमीन आ जाती है, तो उसमें कैसे क्या बेनिफिट रहेंगे अगर मैं बताऊं। अगर किसी टाउनशिप में या कोई कॉलोनाइजर में या कोई जेडी अप्रूव्ड कोई प्रोजेक्ट है, उसके पास में से या उसके ऊपर से या कहीं रिंग रोड निकल रही है, कि अगर मान लो किसी की जमीन है वो रिंग रोड के अंदर आ रही है, तो उसमें क्या कैसे क्या मुआवजा मिलेगा, तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। अगर कोई जमीन है और उस जमीन पे पहले से कोई गवर्नमेंट की योजना है या गवर्नमेंट की खुद ने जेडी ने पट्टी इश्यू की हुई है, तो वहां पे क्या करेगा एनएचआई, वहां पे डीएलसी मूल्य के अंतर्गत उनको जो जो जिसकी जमीन है जिनको पट्टे लौट रखे हैं, तो क्या करेगा उनको बदले में मुआवजा देगा, और जो मुआवजा देगा वो अच्छा खासा देता है, डीएलसी से भी 4 से 5 गुना कम से कम मुआवजा देता है। अगर उस मुआवजे से भी वो व्यक्ति सहमत नहीं है, वो जिसका वो जहाँ पे जमीन है वो सहमत नहीं है, तो क्लेम कर सकता है एनएचआई के विरुद्ध और बदले में उनको और पैसा मिल सकता है। ऐसा काफी सारे केस हुए हैं जहाँ पे लोगों ने क्लेम किया और उनको बदले में बहुत सारा मुआवजा मिला। दूसरा क्या होता है, लैंड पूलिंग योजना होती है। लैंड पूलिंग योजना में होता क्या है कि जैसे किसी की जमीन थी, अब वो जमीन गवर्नमेंट ने ले लिया, फिर वहां पर कोई प्लानिंग में आई उसमें ले ली, तो वहां बदले में उनको या तो पक्की जमीन दे दी जाती है। पहला तो ये है। अगर पक्की जमीन वही नहीं लेना चाहे उसके आसपास में, तो उनकी मनपसंद जगह भी वो प्लॉट ले सकते हैं, और उनको उससे भी सहमत नहीं तो उसको भी वो क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं प्रावधान है एनएचआई के अंदर। दूसरा जैसे मैं बताऊं आपको कि रिंग रोड पे अभी एनएचआई का लेटर है, तो उसमें एनएचआई ने साफ साफ ये निर्देश दिया है, जो अभी आपका शेयर भी कर रहा हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो रिंग रोड चल रही है उसमें ये लिखा गया कि जयपुर रिंग रोड उत्तरी कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित तीनों अलाइनमेंट जो कि जयपुर और दूदू जिले के ग्रामों से निकलेगा, उन ग्रामों के संबंधित राजस्व अधिकारी को सूचित किया जाए कि जयपुर रिंग रोड उत्तरी कॉरिडोर को प्रस्तावित तीनों अलाइनमेंट से संबंधित ग्रामों में भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति के बिना नहीं किया जाए। मतलब इसमें साफ साफ ये बताया गया है, इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि एनएच आप डीपीआर तो बना दो, लेकिन फाइनल सेंक्शन अभी तक कोई भी नहीं है, मैं फाइनल सेंक्शन करूंगा, उसके बाद में ही भूमि अवाप्ति का काम किया जाए। और अगर आप देखोगे भी, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इसमें देखना नीचे सभी अधिकारियों के सभी उपखंड हो गए, सभी तहसीलों का नाम भी दिया भी गया, इसमें मजिस्ट्रेट हो गया दुदू का, उपखंड अधिकारी हो गए जयपुर के, सांगानेर के, आमेर के, बस्सी के, चौमू के, जोबनेर के, जमोरामगढ़ के, दूदू के, मोजाबाद के, बगरू के, फुलोरा के, सभी को नोटिस दे रखा है कि
आपको ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति के बिना जो भूमि अवधि काम नहीं किया जाए। दूसरा, इसके अंदर जो उपहाम इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है वही डीपीआर इसका बना रहा है। तो इसके अंदर लगभग वो सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट प्लानिंग कर रहा है। और रिंग रोड का अगर बात की जाए, लगभग अभी 4 से 5 साल कम से कम में टाइम लगेगा बनने के अंदर। और जैसे मैं तीनों अलाइनमेंट की बात करूं, जो मेनली जो अलाइनमेंट है जिसको गवर्नमेंट प्लानिंग कर सकता है, तो उनमें जो गांव आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उनमें जो गांव आएंगे वो गांव कुछ इस प्रकार रहेंगे, जैसे जो पहला तो अपना आता है हरचंदपुरा, फिर जानपुरा, जैमीपुर, संजारिया, राम सिंहपुरा, बेगास, बचेरी, पचार होते हुए नांगलवाड़ी, महेशकला होते हुए चकजेतपुरा होते हुए जयरामपुरा, कमरपुरा, जावता होते हुए चितवाड़ी वाला एरिया हो गया, चौक वाला एरिया हो गया, मतलब सिक्कर रोड को अंदर लेते हुए अचरोड, डिंगपुरा, छापर, भानपुरा कला होते हुए पाली होते हुए और चुगलपुरा होते हुए रामचंद्रपुरा, इंद्रगढ़ और मालवाड़ा होते हुए वापस जाकर ये अपने आगरा रोड पे कनेक्ट होगा। तो ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है जो उसको लेकर चल रहा है, जो ये मेन अलाइनमेंट लग रहा है। आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आप भी समझदार है और आप भी समझते हैं गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आता है तो उसके अंदर उस चीज का मेन ध्यान रखा जाता है जिसमें कम से कम लागत है, कम से कम लोगों को नुकसान हो, और प्रॉफिट वाली दोनों तरीके से, चाहे वो गवर्नमेंट की प्लानिंग हो चाहे फिर वो कोई दूसरा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग हो, जिसमें कम ज्यादा फायदा होता है और लोगों का नुकसान हो, उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्लानिंग करता है। और सिटी के बिल्कुल पास में देख रहे हैं तो दहमी कला वाला जो ये एरिया है, इसके अंदर रिंग रोड प्लानिंग के अंदर है। तो मुझे लगता है अगर आप इसकी जैसे मेरे पास में पीडीएफ भी चाहते हैं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।